हेलो दोस्तों, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए कॉमन एग्जाम होता है नॉसेट, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की सभी पोस्टें उसी के थ्रू भरी जाती है। तो अभी सभी एम्स ने मिलकर जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो नॉसेट जो लाया था, अभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और अदर जो भी एम्स के अंदर रिक्रूटमेंट है लेवल 8 तक, तो उनके लिए कॉमन लाया है, जिसका नाम दिया है CRE। क्या नाम दिया है? CRE, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसके अंदर जितनी भी वैकेंसी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो या PSN हो या असिस्टेंट हो, जितने भी वैकेंसी है, मोर देन 100 पोस्ट, उन सभी के लिए कॉमन एग्जाम होगा CRE के थ्रू, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसके अंदर एम्स के सभी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग रहेंगे। अब बात करते, मोस्टली यहाँ पे अपन बात करेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। तो इसके अंदर जो एनेक्सर फर्स्ट दे रखा है, उसके अंदर जो भी एम्स इंक्लूड है उनका दे रखा है। आगे कौन कौन से एम्स के अंदर पोस्ट आई हुई वो भी दे रखी है। एप्लीकेशन फीस कितना है, जो एम्स की फीस है सेम टू सेम फीस रखी है। ये फीस बहुत ज़्यादा है क्योंकि लेवल 1 और 2 के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 फीस रखी गई है। SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। एग्ज़ाम देता है SC ST का कैंडिडेट तो उसको पैसा रिफंड मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम देता है तभी, कब मिलेगा? रिजल्ट के बाद में। ये बेसिक्स बातें थी। कहाँ पे आएगी, कौन से अकाउंट में आएगा? जिस अकाउंट से वो फॉर्म फीस अप्लाई करता है, सेम अकाउंट में उनको वो पेमेंट मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर मोर देन 100 पोस्ट है, लेकिन आप अगर पर्टिकुलर 2 या 3 से फॉर्म डालना चाहते हो, सपोज आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, PSN का या फिर TBN सेस्ट का भी अगर फॉर्म डालना चाहते हो, तो उस कंडीशन में तीनों का आपको अलग अलग फी पे करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्ज़ाम डेट कब है? एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव दे रखी, कंफर्म एग्ज़ाम डेट नहीं है। एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव दे रखी कि 18 दिसंबर या 20 दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब 2 दिन एग्ज़ाम हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, या इनमें से किसी एक दिन एग्ज़ाम हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? 12 दिसंबर को, ये भी टेंटेटिव डेट है, 12 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन रहेगा कौन सी डेट का एग्ज़ाम है। तो ये बेसिक्स बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का कितना पोस्ट आएगा, क्योंकि सभी को एक्साइटमेंट उसी का है। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम से पहले मैं सिलेबस का बात जरूर करूँगा। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के सिलेबस के अंदर 2 पोर्शन डिवाइड कर रखा है, एक जनरल, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब एक तो जनरल सिलेबस नॉन टेक बोल सकता हूँ, और दूसरा डोमेन स्पेसिफिक मतलब उसका सब्जेक्टिव। तो अपन बात करते जनरल के अंदर 40 MCQ रहेंगे, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 10 MCQ, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 MCQ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 MCQ, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन के 10 MCQ, टोटल 40 MCQ। इसकी तैयारी के लिए आप मिशन नॉन टेक बुक ले सकते हैं, जिसके अंदर एक कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। बुक्स लेने के लिए आप मिशन हाई नर्सिंग क्लास की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिए, जो नीचे चल रही है, या व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, ये जो ऊपर का सिलेबस सबके लिए सेम रहेगा, जो नीचे का सिलेबस वो डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्या रहेगा कि जो डोमेन स्पेसिफिक जो है, इसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन ओनली फॉर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए नर्सिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो टोटल कितना होगा? 80 मार्क्स। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, बट क्वालिफाई मार्क्स दे रखा है 40% UR और EWS के लिए, और 35% OBC के लिए। ये क्वालिफाई मार्क्स दे रखे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे अपन और बात करते हैं, जो NOC बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग प्रेजेंटली सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम कर रहे हैं या कई अदर जगह काम कर रहे हैं PSU में, उनको NOC लाना है। NOC के लिए आप क्या कीजिए, अभी फॉर्म अप्लाई के टाइम में आप इंटीमेशन डाल लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप NOC ले सकते हैं। अब ये बेसिक्स बातें थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर फॉर्म कब से कब तक फिलअप करना है? तो फॉर्म फिलअप करना है आपको 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक, इन बिटवीन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई के बाद में जो फॉर्म का जो कॉपी है और रिसिप्ट, दोनों को आपको संभाल कर रखना कि सिलेक्शन के टाइम में आपसे मांग सकते हैं। फॉर्म बहुत केयरफुली फिलअप करना है, क्योंकि इसके रिजेक्शन की भी पॉसिबिलिटी रहती है अगर कुछ डाटा गलत होता तो बेटर ये है कि आप फॉर्म फिलअप के टाइम में प्रॉपर फिलअप कीजिए। और उसके बाद में 6 तारीख और 7 तारीख का शायद वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ नहीं है, उसका भी पता लग जाएगा, और कुछ साइड एडिट करने का भी आपको मौका दे सकते हैं।
बहुत बेटर ये है कि पहले से ही सभी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से चेक करके भरिए ताकि आपके लिए मोर बेटर रहेगा। अब अपन बात करते हैं, मेजर बात हो गई फॉर्म अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। एज क्राइटेरिया हो गया, SC ST 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये बात बेसिक्स हो गई। और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब अपन मोस्टली बात करते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का। ये पूरे बेसिक्स बातें हैं जो सभी जो नॉर्सेट में के अंदर है वही बातें, अलग से कुछ स्पेशल नहीं है। अब ये इसके अंदर जो पूरे एम्स कौन कौन से हैं जो आपको मैंने बताया था, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, BP नगर, बिलासपुर, देवनगर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश। अब इसके अंदर अलग अलग पोस्ट दे रखे हैं। लेकिन अपने जो नर्सिंग ऑफिसर की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 79, पोस्ट नंबर कितना है 79। यहाँ पे मोर देन 100 पोस्ट है, तो किसी भी पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग। अब बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टूडेंट एम्स बठिंडा, एज क्राइटेरिया कितना है 21 से 35 प्लस OBC ST SC को एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। लेवल 8 का पोस्ट है BSc नर्सिंग। उसके साथ में पोस्ट बेसिक वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन साथ में 100 बेडेड का हॉस्पिटल कंपलसरी है 3 ईयर्स का। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स मिनिमम 3 ईयर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, एज स्टाफ नर्स के तौर पे। फिर एम्स बठिंडा के अंदर भी वैकेंसी है, एम्स जम्मू के अंदर है, एम्स पटना के अंदर, एम्स ऋषिकेश के अंदर, एम्स देवगढ़ के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, पोस्ट कितनी है, तो वो भी आप नीचे जाओगे तो आप जो 79 नंबर है वहीं पे देखोगे तो आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगा, कौन से कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी पोस्ट है, वो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप वहीं से करना जहाँ एम्स का करते थे, ems.exam.nic.in। अब बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एम्स बठिंडा के अंदर 57 पोस्ट है, एम्स भोपाल के अंदर 127 पोस्ट है, एम्स जम्मू के अंदर 58 पोस्ट है, एम्स पटना के अंदर 127 पोस्ट है, एम्स ऋषिकेश के अंदर 128 पोस्ट है और एम्स देवगढ़ के अंदर 58 पोस्ट है। ये पोस्ट है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी थी, और तैयारी के लिए आप मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की बुक्स बाई कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, डेट्स ऑल द बेस्ट। नर्सिंग ऑफिसर्स की और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशंस के लिए आप मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की बुक बाई कर सकते हैं। बुक बाई करने के लिए सिंपली आप जो नीचे वेबसाइट चल रही है www.missionhighpublication.com पे जाके आप बुक बाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बुक्स अवेलेबल है। थैंक यू डेट्स। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन हाई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट सेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट सेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोट सेट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोट सेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट सेट चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोट सेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट सेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोट सेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।